हेलो बच्चों, जैसे कि सैनिक स्कूल के हम मैथ की तैयारी कर रहे थे, थोड़ा वीडियो बनने में लेट हो गया, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या है कि जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेसिक आ रहा है, तो बेसिक हम साथ साथ करते जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में पहले हम डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं कि कोई भी नंबर दे रखा है तो हम कैसे जज करेंगे कि वो नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो हर नंबर का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है, यानी उसको अगर टेस्ट लगाएंगे तो उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि वो नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, ठीक है प्रिंसिपल, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा, पहला है हमारा बाई टू। किससे करना है हमें? बाई टू से। ठीक है, तो टू का रूल आपको बताया था बेटा, कुछ याद है आपको? चलो मैं बताता हूँ। टू का रूल क्या है कि इफ 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 द लास्ट डिजिट if the last digit of a number ends with ठीक है, इवन नंबर लिख लो या कह लो 0, 2, 4, 6, 8। यानी अगर किसी भी नंबर में कोई भी बड़ा नंबर दे रखा है ना, उसके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। समझ में आया आपको? ठीक हो गया, वेरी गुड। तो मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, क्योंकि बिना एग्जांपल के हम समझ नहीं पाएंगे। तो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल कुछ भी करते हैं ना तो उसमें एग्जांपल होना बहुत जरूरी है। तो एग्जांपल है हमारा जैसे 242, 242। एक ये हो गया, एक हो गया आपका 306, एक हो गया आपका 488, एक हो गया आपका 500। अब ये सारे 2 से डिवाइड होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इनके लास्ट में कौन सा नंबर है? तो इसमें 2 है, यस। इसमें क्या है? इसमें 6 है, वेरी गुड। इसमें क्या है? इसमें 8 है, वेरी गुड। इसमें क्या है? इसमें 0 है, यस। इट मीन्स कि जिस नंबर के कोई भी बड़ा, कितना ही बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये नंबर आते हैं या इवन नंबर आते हैं तो वो क्या होगा, किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा ना, वेरी गुड। नेक्स्ट किसका करना है हमें? बाय 3। ठीक है, इसको ध्यान से करना, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना आप। ठीक है, तो करते हैं बाय 3। ठीक है, बाय 3। अब 3 का देखो लॉजिक क्या है, उसका तो सिंपल था, 3 का भी सिंपल है लेकिन थोड़ा अलग है। तो 3 में क्या है? इफ द नम सम, पहले लिख लेता हूं आपको, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ठीक है, ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, खत्म। बोला है कि 3 के लिए क्या है कि इफ द सम ऑफ द सम, मतलब सम मतलब होता है प्लस, यानी सम जहां पे होगा वहां प्लस कर देंगे हम। यानी हमें सम करना है उन डिजिट्स का जो नंबर को हमें देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के हम समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए जैसे नंबर है आपका 243। अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, कैसे करना है हमें? सम करना है इसका, किसका सम करना है? इसके डिजिट्स का, इसके डिजिट्स का। कितने डिजिट है इसमें अभी फिलहाल? 3 डिजिट। तो उसको सम करते हैं, तो सम करने से पहला क्या है? 2, फिर प्लस करेंगे, क्या? 4, फिर क्या करेंगे? 3। अभी टोटल कितना आ गया? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। तो 9 3 टेबल में आता है क्या? यस। तो बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3। क्या बोलेंगे? यस इट इज डिविजिबल बाय 3। सिंपल है ना? एग्जांपल और दूं इसका, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे है, मान लीजिए बड़ा नंबर आ गया 2427। अब इसका हम आइडिया नहीं लगा सकते, बड़ा नंबर है ना, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम किसका सम करेंगे? इसके डिजिट्स का। किस, तो पहला डिजिट क्या है? 2 प्लस फिर 4 प्लस फिर 2 फिर 7। अब उसको ऐड करते हैं, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15। कितना आया? 15। अब तो 15 3 से डिवाइड होगा क्या? क्या 15 3 की टेबल में आता है?
यस आता है, तो क्या करेंगे, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। तो समझ में आया बेटा ये वाला? तो हमने दो रूल कर लिए, एक तो किया बाई 2, दो डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, एक क्या किया हमने बाई 2, एक क्या किया हमने बाई 3। अब आगे बढ़े, ठीक हो गया। तो दो हमने कर लिए हैं, अब करते हैं थर्ड कर रहे हैं हम बाय 4। किससे? बाय 4, ठीक है, बाय 4 से करते हैं, और फोर्थ करेंगे बाय 8, ठीक है। दोनों सेम जैसे हैं इसलिए हमने दोनों को पहले ले रहे हैं बाय 4, यानी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। कैसे होगा उसका रूल है, तो इसमें क्या लिखोगे, इफ द नंबर फाउंड बाय, या ऐसा लिख दो, इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट के दो डिजिट, पहले समझ लो बेटा फिर नोट करना, ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा प्रॉपर, आप भी नोट कर लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए फिर आप नोट कर लेना, ठीक है। बोला है इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है उसके लास्ट टू डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड कर लें तो ये पूरा नंबर जो होगा किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से, ठीक है। एग्जाम्पल के बिना मैंने कहा था ना आपको समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल करते हैं पहले, एग्जाम्पल क्या नंबर लेते हैं हम नंबर लेते हैं 1424, तो बड़ा नंबर है। अब चेक करना है कि 4 से होगा नहीं होगा, तो लास्ट के टू डिजिट क्या कौन कौन से हैं, लास्ट के टू डिजिट बताना। 24, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है बच्चा, ठीक है। तो 24 लास्ट की टू डिजिट है, इसको डिवाइड करना है आपको, पूरे को नहीं करना, किसको करना है 24 को, तो साइड में 24 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। आता है डिवाइड करना आपको? यस, 4 की टेबल पढ़ो जरा, 24 आता है क्या? क्या? वेरी गुड, 4 6 24, यानी डिवाइड हो चुका है, डिवाइड हो गया। तो हम बोलेंगे इट मीन्स कि सारा नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 24 हो गया डिवाइड से, अब क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1424 इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आ गया? 8 का करते हैं उसके बाद नोट करोगे, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि लास्ट की टू डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से, तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं बाई 8, ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम जैसा ही है। इसमें क्या है आपका, इसमें लास्ट के 3 डिजिट, इसमें 2 थे, इसमें लास्ट के 3। अब लिखोगे इफ द लास्ट, इसमें क्या डिजिट था, कितना डिजिट थे 2, इसमें कितना लिखेंगे 3। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर, यानी लास्ट के 3 कौन कौन से हैं इसमें, 4 to 4, अगर ये 8 से हो जाएगा तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। इतना समझ में आया? लेकिन हम करेंगे क्या पहले, एग्जाम्पल, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल हमें समझ नहीं आएगा। तो देखो ये है नंबर, मान लीजिए 2 2 5 6 है, नंबर बड़ा है, तो देखते ही तो आइडिया नहीं आएगा, तो लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं बताओ मेरे को। वेरी गुड, यानी प्रांजल जो है एक्सपर्ट हो गया है। तो 256 को डिवाइड करेंगे लास्ट के, ठीक है, 256 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से। तो 8 की टेबल पढ़ो, 25 आता है क्या 8 में, 24 आता है शायद ना, 8 3 जा 24, तो माइनस किया, यहाँ पे 1 आया, इस 6 को नीचे लिया, 8 2 जा 16, तो डिवाइड हो गया पूरा है, यानी इसके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो चुके हैं, इट मीन्स ये पूरा डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बोलोगे इट इज देयरफॉर 2256 इज डिविजिबल बाय 8, सिंपल। अब इसको आप नोट डाउन कर लो। तो 4 हो गया हमारे, देखो फिफ्थ वाला है हमारा, फिफ्थ कर रहे हैं बाय 5, ठीक है, बाय 5। देखो 5 का क्या है, 5 का सिंपल है, इसमें क्या है, इफ द, ठीक है, इफ द लास्ट digit, if the last digit of a number is either 0 और 5, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर कि अगर लास्ट में 0 आए या 5 आए तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। सिंपल है ना, यानी क्या देखना है आपको, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है आपको, उसके अगर लास्ट में, जैसे एग्जांपल समझ में आएगा हमको किससे, एग्जांपल्स।
ठीक है। और नंबर कोई भी नंबर ले सकते हो आप इसके लास्ट में, जैसे मान लीजिए 3460, एक ये ले लिया, और एक ले लेते हैं हम कोई 6575 ले लिया। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? इसका लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है इसका? जीरो। जीरो है, वेरी गुड। यानी ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। 5। इसके लास्ट डिजिट कौन सा है? 5। 5, यानी ये किससे डिवाइड हो जाएगा? पूरा 5 से हो 5 जाएगा। से। ये देखना यस नंबर है, सिंपल। यस नेक्स्ट करें। यस। अब देखो 6 वाला, 6 करते हैं बाई, ठीक है, 5 से हो गया। अब 6 से करते हैं, किससे? बाई 6, यानी 6 किससे डिवाइड होगा कैसे पता चलेगा? तो इसका थोड़ा आपका थोड़ा लंबा है, कैसे देखते हो? इसमें दो चीज देखनी होती है ना। पहला देखो, पहले लिखोगे इफ अ नंबर, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब ध्यान क्या बोलना आपको कि 6 का देखना है आपको, तो वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से भी और 3 2 से भी और 3 से भी, तब जाके वो किससे डिवाइड होगा? 6 से। 6। यानी इसमें दो चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, एक तो हमें 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा देखना है, एक हमें 3 से देखना है। समझ में आया बेटा? लेकिन करेंगे किससे हम? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ देखो 24732, नंबर बड़ा है, बड़ा है ना? यस। तो पहले किससे चेक करना है हमको? 2। इन दोनों में से किसी से भी एक से नहीं होगा तो वो 6 से नहीं होगा। अब तो सुनना है आपको, 6 का देखने के लिए आपको क्या बोलना है, किस चीज का चेक करना है आपको? अगर आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको दो नंबर कौन से चेक करने हैं? 2 and 3। 2 और 3। तो पहले 2 से करें, तो लिखो फॉर 2। फॉर 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बेटा? पहला पढ़ा था हमने। 2 का डिविजिबल। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल क्या था? यानी उसके लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 और शुरू में क्या था? 0। यानी 0 2 6 8 जिसके लास्ट में आता है वो क्या होता है? 2 से डिवाइड। तो लास्ट में क्या है इसके? 2 है ना, यानी इवन नंबर है। तो क्या बोलोगे? इट इज डिविजिबल बाय 2। इट इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल। आपको समझ में आ रहा है? यस। आ गया। अब 2 का देख लिया हमने, अब किससे देखना है हमें? अब किससे देखना है? अब किसका देखना है? 3 का। 3 का रूल क्या था? 3 का रूल उसके सारे डिजिट को ऐड करना था। यस। और वो 3 की टेबल में आना चाहिए, ऐसा था। तो ऐड करते हैं। पहला नंबर क्या है? 2, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 7, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 2 ऐड को ऐड करते हैं। तो 7 + 3 होता है 10, 10 + 4 14, 15 16 17 18। कितना नंबर आ गया? 18। तो क्या 3 की टेबल में आता है 18? नो। आता है बेटा, 3 6 18, ठीक है। तो 18 आता है। तो क्या बोलोगे? इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 3। क्या बोलोगे? इट इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। अब देखो 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, इट मींस ये किससे हो जाएगा? अब 6 से। तो बोलोगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। समझ में आया इसका? 6 का समझ में आ गया? यस। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब देखो 6 हो चुके हैं। अब 7th है आपका बाय 10। किससे करना है? बाय 10। तो 10 के लिए क्या है? 10 के लिए एकदम ही सिंपल है। अगर किसी डिजिट, कोई भी नंबर है, उसके लास्ट जो डिजिट है 0 आए तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। देखो क्या बोलोगे? इफ द लास्ट डिजिट, ठीक है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, यानी उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। 10 की टेबल में क्या आता है? सारे में 0 नहीं आता। 10 बजे 10, 10 बजे 20, 10 बजे 40, 10 बजे 50, लास्ट में 0 आ रहा है सबके ना। जिसके 0 आएगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है सबसे। एग्जाम्पल जरूर करते हैं ना हम। एग्जाम्पल जैसे 540, जैसे 1860, जैसे 2370। अब देखो उसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमने 7 जो है टेस्ट किए डिविजिबिलिटी के। पहला किसका किया हमने? फर्स्ट पहले 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का भी किया, फिर 5 भी किया, फिर 6 भी किया, फिर 8 किया, फिर हमने किसका किया? 10 का किया। ठीक हो गया? तो इतने रूल हमने कर लिए हैं। तो अब जो है कल इसका आपका टेस्ट होगा, तो आपको लर्न करके आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।
फिर मिलेंगे कल Okay. कल की क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय Okay. बाय।